सुज़लोन ग्रुपना सीईओ जेपी चलसानी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें इससे पहले जो सीएफओ रेजिग्नेशन की जो अपडेट आ रही है, सर क्या रीज़न है? और नेक्स्ट सीएफओ जो है वो विल इट बी फ्रॉम फैमिली और आउटसाइड प्रोफेशनल? देखिए, हिमांशु हमारे साथ 4 साल से है एंड देन ही हैज बीन ग्रेट कोलीग इन ही हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर टर्न अराउंड स्टोरी। ये जो लीडरशिप ट्रांजिशन इज नेचुरल होता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सो देयरफॉर हियर आल्सो इट इज हैपनिंग, सो देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। As far as the new CFO is concerned, yes, it's in the advanced stage, and it'll be a professional CFO. And because we never ever had family CFO, this company always had professional CFOs, and we would continue to have professional CFO. जी सर, और एक नंबर्स के ऊपर बात करें इसके पहले जो समझना चाहेंगे, स्ट्रीट के लिए जो सरप्राइज था वो था लार्ज ब्लॉक डील इमीडिएटली पोस्ट क्वार्टर 4 रिजल्ट्स, स्पेशली आफ्टर कंपनी ने जो FY26 के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ से दिया था। कैसे सर ये ब्लॉक डील हुई और एनी मोर ब्लॉक स्पेंडिंग एट प्रोमोटर लेवल? देखिए चंद्री, ये जो ब्लॉक डील हुआ पहली बार हुआ श्रीलंका की हिस्ट्री में फ्रॉम प्रमोटर्स, कि कभी भी पहले हुआ ही नहीं था। ठीक है, so this is one time cash requirement for the promoters. It has been done, but otherwise there is nothing in this, and the commitment of promoters is a long term, and this is the company which they built with the sweat, so they would be there for long term. There is no further requirement of any cash to be taken or anything. Both the brothers are very active in the business, and they'll continue to be active in the business, and they'll continue to drive the growth of the company. जी, तो सर सबसे पहले ग्रोथ के ऊपर जानना चाहेंगे। अभी भी जो कंपनी यहाँ से 60% ग्रोथ टारगेट के साथ आप स्टिक है अक्रॉस ऑल की पैरामीटर्स, और पोस्ट क्वार्टर 1 एनी ट्विकिंग्स? देखिए, 60% ग्रोथ रेट हमने जो गाइडेंस दिया है, वी स्टैंड बाय द गाइडेंस एंड एनुअल बेसिस इट हैपेंस। नंबर 1 इज दैट 60%, इवन इफ यू लुक एट क्वार्टर 1 रिजल्ट्स, whether it is your EBITDA or in terms of the number of turbines we supplied or the commissioning what we have done, everything is more than 60%. Even the revenue is 55%, and even the tax, I mean even the profit has gone up by 55%. Okay, जो टैक्स आप देख रहे हो वहाँ, वो टैक्स एक नॉन कैश आइटम है। तो हमारा क्या है कि देयर लॉट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो लास्ट क्वार्टर में आरटीएस ने बोला है कि अभी तो बिजनेस प्रॉफिट कमाते रहेगा, so therefore we can create this carry forward losses into an advanced tax asset. So therefore last quarter अगर आप देखेंगे उसमें 630 crores का हमने एसेट क्रिएट किया है। एक उस एसेट से हमने 135 crores टैक्स निकाला है अभी इसके लिए। ये नॉन कैश आइटम है, सो हमारा पीबीटी और पीएटी सेम है एज पर द कैश इज कंसर्न्ड। सो आवर प्रॉफिट आल्सो हैज ग्रोन बाय मोर देन 50%। टैक्स इज जस्ट अ नॉन कैश आइटम। तो सर अमेंडेड ALMM नॉर्म्स जो है उसका सुज़लोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि कंपनी इज द सोल इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक प्लेयर इन मैनी कैटेगरीज, और साथ ही क्या इसको समझ सकते हैं कैसी अपॉर्चुनिटीज रहेगी और हायर मार्जिन्स, क्या इससे कुछ कहीं ना कहीं कुछ असर दिखेगा? देखिए, ये जो ALMM अभी आया है फॉर द विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स प्लस आल्सो अबाउट R&D प्लस द साइबर सिक्योरिटी, ये चारों कवर करती है। ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे लिए तो डेफिनेटली गुड है, बट मोर इम्पोर्टेंट सेक्टर के लिए अच्छा है ये, क्योंकि अभी इस पॉलिसी के मुताबिक एवरीबडी हैज टू गेट रजिस्टर्ड इवन फॉर दोज 5 कंपोनेंट्स। Earlier that was not the case, so there is going to be inspection. So therefore effectively what is going to happen is that everybody is in the same level playing field in terms of sourcing quality equipment and the cost wise. तो हमारा जो एक डिसएडवांटेज था पहले, तो लोग चीपर इंपोर्ट्स कर रहे थे, लेकिन हम तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंडिया में से ले रहे थे, वो डिसएडवांटेज चले गए हमारे लिए। तो दैट इज व्हाट इज गुड, एंड इट्स गुड फॉर द सेक्टर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस टर्बाइन्स वुड बी क्वालिटी टर्बाइन्स व्हिच विल ऑपरेट फॉर 25 years। तो ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो अच्छा ही है। We completely meet the requirements even today, whether it is sourcing or it is R&D or the cyber security. In all 3 areas we're fully compliant even today. तो सर where will you end FY26 in terms of order book, क्योंकि end of quarter 1 हम देख रहे हैं order book at 5.7 gigawatt. Any further orders has come in quarter 1? देखिए, 5.7 is as on today, and the trend wise अगर आप देखेंगे लास्ट 8-9 क्वार्टर से 9 क्वार्टर से हमारा क्लोजिंग ऑर्डर बुक हमेशा ज़्यादा रहा है ओपनिंग ऑर्डर बुक से। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सप्लाईज ड्यूरिंग द क्वार्टर हैव बीन इंक्रीजिंग, okay, so therefore order book each quarter has been more than what we've been supplying. That's the reason closing order book has been growing, which is not one quarter, consistently for the last 9-10 quarters.
So looking at the trend, obviously we expect it will be more than 5.7 what is today. So let's not put a number to it, but अगर year ending में it will be more than this. We'll close an order book more than this. जी डेफिनेटली। तो सर चलसानी सर आगे जानना चाहेंगे यहाँ से ऑर्डर टेंडरिंग कैसे पैन आउट होता दिख रहे हैं इन FY25। गवर्नमेंट और प्राइवेट टेंडरिंग दोनों में एज पर एक्सपेक्टेशंस आप देख रहे हैं? हमारा जो जितना भी 5.7 क्लोजिंग ऑर्डर बुक है एज ऑन यस्टरडे व्हेन वी अनाउंस द रिजल्ट्स, इसमें 54% आ रहा है C&I से, ओके, कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट व्हिच इज द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स, and then the 21% is coming from the public sector. So these two segments together are 75%, which is outside the bidding. The bidding would be 25%. So that is what is our current this thing, and we continue to be a major player in C&I and the PSU put together, and that would continue to be growth for us. जी सर, आगे ये एक अपडेट भी जानना चाहेंगे 10 गीगावाट विंड टेंडरिंग के ऊपर कैसे एक एक्सपेक्टेशंस है पर ईयर अगर बात करें तो इज़ इट पॉसिबल, और साथ ही यहाँ से जो एक एक्सपेक्टेशंस हम एक यहाँ से कम होती देख रहे थे, सीइंग लोअर डिमांड, बैटरी प्राइसेस भी एक चीपर होते देख रहे हैं, क्या एक एक्सपेक्टेशंस है और क्या यहाँ से सप्लाई को लेकर क्या एक अपेक्षा रख रहे हैं आप? देखिए लास्ट 2 years देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट। सो लास्ट ईयर 4.2 गीगावाट्स किया हमने एज अ कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। इस साल we expect that it will cross 6 gigawatts as a country. Today we're already at about 52-53 gigawatts commission capacity in the country, and another 17 gigawatts is under construction in different stages. So if we do about 6.5 gigawatt this year, that will go to 7.5, then go to 8 or 9, and ultimately that guidance हमने जो दिया है 100 gigawatt target of 2030 will be close to that. If not 100, at least okay, plus 90 gigawatts is what we will achieve. We're sure, pretty confident about that. जी सर, कपल ऑफ पॉइंट्स लास्टली जानना चाहेंगे। एक तो मोतीलाल ओसवाल ने जो एक यहाँ से कहा है रिपोर्ट में EPC शेयर एक इंक्रीज होता वो देख सकते हैं, और ऑर्डर बुक टू 50% है। यहाँ से एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव होती देख रहे हैं, और एक इम्पैक्ट मार्जिन्स के ऊपर कुछ दिखेगा इसका? देखिए ये जो EPC जो हेल्प करता है, तो व्हेन वी हैव अ कंट्रोल ऑन द एंटायर साइट, सो देयरफॉर वी नो दैट टर्बाइन सप्लाई आल्सो बिकम्स फास्टर। तो टुडे हम हमारा जितना भी ऑर्डर बुक है 5.7 उसका ब्रेकअप है, 78% नॉन EPC है, 22% EPC है। वो जो 22% EPC हम उनको एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेजर इशू इज दैट यू नीड टू गेट योर लैंड इन एडवांस, व्हिच वी सेड अर्लियर। इस साल हमने काम कर रहा है उसके ऊपर, तो लैंड एक्विजिशन इन एडवांस, सो दैट EPC expansion results you'll start seeing from FY27 onwards. And as far as the margins are concerned, margins will remain the same. But it will give us, it will increase our turbine supplies. जी सर, लास्टली जानना चाहेंगे, काफ़ी टेलविंड्स कंपनी के सामने है, गवर्नमेंट पुश, मेक इन इंडिया, ऑर्डर बुक, ग्रोथ कैसे पेस में आप देख रहे हैं, और मार्केट शेयर को लेकर क्या एक व्यू शेयर करना चाहेंगे? अभी देखिए ग्रोथ तो कंटिन्यूस दिख रहा है। अभी आप अगर देखेंगे हमारा भी ग्रोथ लास्ट 2 years से, तो compared to 24 months back and where we are today in terms of our balance sheet, in terms of our cash on the balance sheet, our working capital, and then every quarter by quarter increasing it. So therefore we are in a sustainable growth path. So, and we expect this to grow in the same manner, because country needs 100 gigawatts by 2030, then 120 gigawatts by 2032, and we're talking about 400 gigawatts of wind by 2047. There's a huge amount of growth opportunities in India, where we are leader, will continue to grow. In addition to that, we'll also look at opportunity of exports, so which we said earlier. So therefore, I think we are really at the sweet spot today as far as the business is concerned, and we expect this growth momentum to continue for next decade or so as it is. जी डेफिनेटली चलसानी सर, काफ़ी डिटेल्स शेयर की, थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग, बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो सुन